अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सुकलियान जमल और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। तो ये वीडियो जो है पिछली वीडियो से भी थोड़ी सी लंबी होगी, गिवन दैट कि इसमें एमसीक्यूज उससे भी ज़्यादा है, बट आपने घबराना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इवेंटफुल मंथ अप्रैल 2023, तो इसलिए इसमें एमसीक्यूज भी ज़्यादा होंगे। तो जाहिर है जहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, वहीं पे आपको एमसीक्यूज भी ज़्यादा मिलेंगे, डेट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, न्यूज़ एजेंसीज इंटरव्यूज वगैरह सारा कुछ ज़्यादा होगा। खैर हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें काम की हैं, कि कौन कौन से एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं, किन पे ज़्यादा फोकस रखना है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि ये पेपर में आ सकते हैं, ये ज़्यादा क्रिटिकल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के अक्सर आ जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। वी हैव अप्रैल 2023। जरा इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। हु बिकम द सेकंड फास्टेस्ट एशियन बैटर टू स्कोर 12,000 रन। तो सेकंड फास्टेस्ट जो है वो कौन है जी? बाबर आजम है। आई थिंक विराट कोहली इज द फास्टेस्ट टू 12,000 रन। आई एम नॉट श्योर इन एशिया एक्चुअली। ठीक है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर? चौधरी अनवारुल हक साहब हैं, जो कि हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया गया था। नेम द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड ऑन 20 अप्रैल 2023। तो अनवारुल हक साहब जो हैं उनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया, उससे पहले तनवीर इलियास थे। Who is the current ambassador of Pakistan to Saudi Arabia? Amir Khurram Rathod. Who is the current Director General of Airports Security Force? तो मेजर जनरल अदनान आसिफ जो है ही इज द करंट डीजी ऑफ एएसएफ। एएसएफ के भी टेस्ट में आप लोग काफ़ी अप्लाई करते हैं। मुझे बताइएगा किस किस का पास है। First Pakistani woman who has scaled Annapurna Peak located in Nepal in April 2023 is Dash। नाइला कियानी ने जनाब अन्नापूर्णा पीक जो है उसको भी सर कर लिया। इसके अलावा एक और भी खातून है, मुझे अब उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उन दोनों ने जो है माउंट एवरेस्ट को भी सर किया है, और एक और उसके अलावा भी पीक थी वहीं पे नेपाल में, तो उसको भी सर किया है। तो इन दोनों वो, लेकिन जो दोनों कामयाबियां हैं वो मई के महीने की हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान इन्फ्लेशन टू फर्दर राइज बाय हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर 2023? तो 29.5% जो है राइज करेगी इन्फ्लेशन टू। पाकिस्तान इन्फ्लेशन टू फर्दर राइज बाय का मतलब होता है कि इतने परसेंट से राइज करेगी। करंट जो चल रही है उसके अलावा 29.5% और हो सकती है इन्फ्लेशन पाकिस्तान में। बहुत नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान में जनाब। Which Pakistani is among 100 most influential people of 2023 by Time magazine? Shari Rahman जो है she is among the 100 most influential people of 2023। अच्छा जी, who becomes first Pakistani to scale Annapurna mountain without the support oxygen on April 15 अप्रैल 2023? तो साजिद अली सतपारा जो हैं उन्होंने बगैर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन अन्नापूर्णा माउंटेन को सर किया है जी। और इन्होंने ही आई थिंक बाद में माउंट एवरेस्ट को भी सर किया विदाउट द सपोर्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। Two dams have been authorized for Garrison City. Mujahid Dam will be constructed on in Chontra region, while Muhatta Dam will be constructed in Dash। तो रायका जो है रीजन उसमें मुहाता डैम बनाया जाएगा, और जो मुजाहिद डैम है वो छोंतरा या छोंटरा जो भी इसका नाम है उस रीजन में बनाया जाएगा। कौन सा सिटी है जनाब? ये है रावलपिंडी। ऑफ कोर्स नाम से यहाँ से पता चल रहा है गैरिजन सिटी, तो वहाँ पे जीएचक्यू है। तो उसके ये दोनों रीजन है, छोंटरा और मुहाता। मुहाता डैम इन रायका। मुजाहिद डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड इन छोंतरा। अप्रैल 1 डिक्लेयर्ड एज डैश डे इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन डे उसको डिक्लेयर किया गया है जी अप्रैल 10 को। आई थिंक अप्रैल 10 को हमारी जो 18th अमेंडमेंट है वो पास की गई थी। फिर है जी ग्यारी ट्रेजिडी वॉज अकर्ड ऑन डैश। 7 अप्रैल 2012 को ग्यारी ट्रेजिडी हुई थी। ये क्या है जी? इसके बारे में भी आप ही मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मुझे नहीं पता इसका। The 11th anniversary of Gyari tragedy is being observed on dash 7th April 2023. Who is the current captain of Pakistan's women's cricket team?
तो निदा डार जो है शी इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। हु इज़ द करंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम? मार्क कोल्स जो है ही इज़ द करंट कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। Which country made the study of Holy Quran compulsory for undergraduate degree in university recently? पाकिस्तान में जनाब अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए कुरान की स्टडी जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। तो इस पे खैर काफ़ी सारे लिबरल्स को एतराज़ हो सकता है या वट एवर यू कैन से, ये अलग डिबेट है। ईरान अपॉइंटेड एन एम्बेसडर टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016। तो ईरान ने जनाब यूएई का पहली दफ़ा एम्बेसडर मुकर्रर किया है सिंस 2016। आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया की टेंशन जो है उनको डिफ्यूज़ करवा दिया था चाइना ने, और आजकल तो वो डील्स वगैरह भी कर रहे होंगे आई थिंक। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू होल्ड पंजाब इलेक्शंस ऑन विच डेट? 14 मई 2023 को। हाँ जी बिल्कुल, ये पिछले महीने की जो आई थिंक 17 अप्रैल के अराउंड जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर्स देना शुरू हो गई थी कि भाई बस 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाना है। तो 14 मई की डेट है आपके पास। 14 मई से पहले 14 मई को आपने इलेक्शंस करवाने हैं और 10 मई तक आपको फंड्स जारी होंगे वगैरह वगैरह। Under which article the CJP takes so motor notice? 184.3, very famous. Which country has been recently removed from the EU's high risk third world countries list? तो थर्ड कंट्रीज लिस्ट में पाकिस्तान को रिमूव किया गया है हाई रिस्क कंट्रीज से। हु इज़ द करंट डीजी रेंजर्स सिंध? तो सिंध की जो रेंजर्स है, आपको पता है रेंजर्स जो है वो हर एक प्रोविंस के अलग-अलग से हैं, हेडक्वार्टर्स उनके। डीजी रेंजर सिंध कौन है जनाब? मेजर जनरल अजहर वकास। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट इज डैश मुसर्रत हिलाली साहिबा जो है शी इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट प्रोबेबली आपके एमसीक्यूज में आ भी जाएगा। आयशा मलिक साहिबा जो है शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। और मुसरत मलिक नहीं कहना आपने, मुसरत हिलाली कहना है। हु इज़ द करंट आईजीपी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? डार अली खान खटक जो है ही इज़ द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट इज डैश जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ठीक है जी। Who is the current IG of National Highways and Motorway Police? Sultan Ali Khwaja. Name the Pakistani doctor who has been recognized as top faith leader in US. Dr. Farah Abbasi जो है she is being recognized as top faith leader in US. आगे चलते हैं जी इंटरनेशनल एमसीक्यूज पे। हु बिकम सेकंड फास्टेस्ट एशियन? पहले हो चुका है जी। फिर आते हैं द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन ह्यूमंस वाज रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जनाब पहला मंकी पॉक्स का केस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। विच कंट्री हैज ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? तो साउथ कोरिया में पहले भी बहुत कम बच्चे पैदा किए जाते थे, अब उससे भी उन्होंने फर्टिलिटी रेट को कम कर दिया है। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना? तो पहले वांग यी साहब थे आई थिंक, लेकिन अब ये भी चेंज हो चुके हैं। सो छिन छिंगकांग या छिंगकांग इस तरह से कहते हैं आप, या फिर आप किन गैंग कह लें चले, आसान है, बड़ा यूनिक सा वर्ड है और आपको इजीली याद भी हो जाएगा कि गैंग था कोई। Which country is the host of first ever ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस सबसे पहली दफा कहाँ हुई है जी? इंडिया में हुई है। डैश बिकम्स फर्स्ट मेजर यूएस सिटी टू ब्रॉडकास्ट अजान 5 टाइम्स अ डे। अदहान नहीं अजान जो है, ज़ाहिर है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो फिर इसको आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा। तो पहली मेजर यूएस सिटी जो कि 5 टाइम अजान जो है ब्रॉडकास्ट करे, कौन सा है जी? वो मिनियापोलिस से, ठीक है जी। In 2023 UN commemorates Dash Day for the first time. नकबा डे जो है पहली दफ़ा commemorate किया यूएनओ ने। नकबा क्या है? नकबा इज़ द फोर्स्ड eviction of Palestinians from their land. Of course जो इसराइलीज हैं सो दे नेगेट इट, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने खुद उनके एक सेनेटर की स्पीच सुनी थी या उसका बयान सुना था, शी वॉज रिफ्यूजिंग कि नकबा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग हमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो सारा कुछ लिखा पड़ा है, सारा कुछ दुनिया के सामने है। अमल हमने नहीं करना या फिर हमने इसराइलियों को सबक नहीं सिखाना, तो वो हमारे अपने ऊपर है।
हु इज़ द मोस्ट फिलंथ्रोपिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो इंडोनेशिया है मोस्ट चैरिटी गिविंग या फिलंथ्रोपिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आई थिंक चौथी पांचवी दफ़ा कंटिन्यूसली यही चलते आ रहे हैं। What was the world's busiest airport in the 2022? Atlanta International Airport। Atlanta जो है मोस्ट प्रोबेबली उसका है अमेरिका का, तो ये भी आपने याद रखना है। Which country banned UN women staff from working recently? तो अफगानिस्तान के साथ ही ऐसे प्रॉब्लम्स आजकल पेश आ रहे हैं जो कि कभी वो खवातीन को काम करने से रोक देते हैं, लाइक उधर ही मीडिया में, कभी इधर कभी उधर। तो ये चीज़ है। Who has become the first female umpire to officiate men's T20 international match? न्यूजीलैंड की जो किम कॉटन है ना, रूई से याद रख लें या कॉटन से याद रख लें, अच्छी बात है। तो पहला मेंस T20 इंटरनेशनल मैच किसी अंपायर ने, अगर फीमेल अंपायर ने ऑफिशिएट करवाया, वो है किम कॉटन, जिनका ताल्लुक है जी न्यूजीलैंड से। हाउ मेनी कंट्रीज हैव बैंड चैट जीपीटी? चैट जीपीटी को कितने मुल्कों ने बैन किया हुआ है? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, 7 मुल्कों ने जनाब बैन किया हुआ है, लेकिन बाकी के 187 जो हैं वो तो कर ही रहे हैं। Who is the current president of Taiwan? Tsai Ing-wen जो है, she is the current president of Taiwan। उनका रिसेंटली विजिट भी हुआ है, आई थिंक अमेरिका में हुआ है, जहाँ पे वो केविन मैकार्थी से मिली है। फिर फिनलैंड ज्वाइंस नेटो ऑन डैश। तो फिनलैंड ने कब ज्वाइन किया है नेटो को? 4 अप्रैल 2023 को। इससे पहले नॉर्वे और स्वीडन ने आई थिंक ज्वाइन किया था। मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे याद पड़ता है कि हमने लास्ट ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं उनमें डिस्कस किया होगा इनको, और उसमें डेफिनेटली था वो भी। तो मुझे बताइए वो कौन कौन से 2 कंट्रीज हैं जो फिनलैंड से पहले यूरोपियन यूनियन में से नेटो के पार्ट बने हैं। रशिया टू डिप्लॉय इट्स न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स इन विच कंट्री? तो रशिया जनाब बेलारूस में अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल आर्म्स जो हैं वो डिप्लॉय करने जा रहा है। विच कंट्री हैज रिसेंटली वोटेड टू बैन रेंटल ई स्कूटर्स? ये बड़ी फेमस चीज़ है कि रेंटल ई स्कूटर्स जो हैं वो स्कूटीज होती हैं लाइक हैंडल वाली, और उसके ऊपर आप खड़े होके जाते हैं, आपने देखे होंगे। आप स्कूटर्स जो हैं उसको सर्च कर लीजिए। तो नॉर्मली जो हमारे पास होते हैं गरीब ममालिक में, वो तो हम पाँव से चलाने वाले ना, धक्का लगा लगा के जो फ्रांस है, फ्रांस वगैरह है, उसमें उनके चार्जेबल हैं और वो रेंट पे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा था, और सिटी स्पेस जो है उसमें चलने वालों को भी थोड़ा बहुत मुज़ाहमत का सामना था या व्हाट्सएवर, तो उन्होंने इस चीज़ को बैन कर दिया। द फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट वॉज लॉन्च्ड बाय डैश। तो लिक्विड हाइड्रोजन से पावर हुई हुई पहली कश्ती किसने लॉन्च की है जी? नॉर्वेजियन कंपनी है जिसका नाम है नॉरलेड, आई थिंक। ठीक है जी, नॉरलेड। द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्शियस डे 2023 इज डैश, बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस। ये उसका थीम है जी, इसको भी आपने याद रखना है। विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट? MF हाइड्रा। MF हाइड्रा इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट, और जो नॉर्वेजियन कंपनी है उसका नाम है जी नॉरलैंड, और उसने पहली जो बोट लॉन्च की है उसका नाम है जी MF हाइड्रा। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन चैट जीपीटी? इटली ने जहाँ पहला यूरोपियन मुल्क बन चुका है जिसने चैट जीपीटी को बैन किया है। विच इज़ द फर्स्ट फॉर्मर US प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल चार्ज? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पहले ऐसे आउट ऑफ द ऑफिस US प्रेसिडेंट है जो कि क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। Who has taken the Barack Obama as most taken over Barack Obama as the most followers on Twitter? तो इलॉन मस्क जो है वो अब बराक ओबामा को भी काट चुके हैं। जाहिर है आपका अपना प्लेटफॉर्म हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वो राजू भैया कहते हैं राजू को क्या होता है कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। खैर, विच कंट्री टू बैन इंग्लिश इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन? क्या बात है। तो इटली जो है इट इज़ गोइंग टू बैन इंग्लिश इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल मतलब कि आपके ऑफिस में आपके जो एम्बेसडर्स वगैरह मिलते हैं सारे, वो इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो? नेटो के अब कितने मेंबर कंट्रीज हो चुके हैं? 31 है। और जो यूरोपियन करेंसी यूरो यूज़ करते हैं वो कितने हैं जी? वो हैं आई थिंक 20 हैं, द लेटेस्ट वन बीइंग क्रोशिया।
और यूरोपियन यूनियन में कितने, आई थिंक 27 या 28 है। Who has been appointed as the Crown Prince of Abu Dhabi? शेख खालिद जो है वो क्राउन प्रिंस अबू धाबी के मुंतखब हुए हैं या फिर अपॉइंट किए गए हैं। व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इज ऑब्जर्व, 30 मार्च को जनाब हर दफ़ा जीरो वेस्ट डे जो है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाता है। विच कंट्री हैज रिसेंटली क्लेम्ड अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन? उफ अल्लाह, अंदाजा लगाएं कि अंडर वाटर ड्रोन ठीक है जी, ड्रोन अंडर वाटर। अब पता नहीं ये ट्रेडिशनल ड्रोन जो हमारे होते हैं उसी तरह का है या फिर ये इट इज सम काइंड ऑफ सबमेरीन टाइप ऑफ, जो कि बाहर आके फिर अपने ऊपर निकाल के ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। एंड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये किसने क्लेम किया है? ये है जी नॉर्थ कोरिया ने। 50th सेशन ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर्स विल बी हेल्ड इन डैश, कैमरून में होगा। कैमरून इज अ कंट्री इन अफ्रीका आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या अफ्रीका में है या फिर सेंट्रल अमेरिकन है। हमजा यूसुफ फर्स्ट मुस्लिम स्कॉटिश प्राइम मिनिस्टर फैमिली बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो हमजा यूसुफ की फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है जी? पाकिस्तान से बिलोंग करती है। और ये फर्स्ट मुस्लिम स्कॉटिश प्राइम मिनिस्टर की बजाय आई थिंक वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसको हम फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड इज पार्ट ऑफ यूके एक्चुअली। खैर, हमजा यूसुफ इज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर इन स्कॉटलैंड। फिर आगे, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी विच वाज सीन इन न्यूज इज अ फेमस पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन विच कंट्री? तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जनाब किस कंट्री की फेमस पॉलिटिकल पार्टी है जी? म्यांमार। विच कंट्री बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नेटो? फिनलैंड, जिसने इस साल ज्वाइन किया है। ऊपर हमने उसकी ज्वाइनिंग की डेट भी देख ली थी। विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द फाइनल ऑफ ITF वर्ल्ड टेनिस? तो जापान ने जनाब पाकिस्तान को बीट किया इन द फाइनल ऑफ ITS वर्ल्ड टेनिस। Which country has signed a formal MOU to join SCO in 2023? तो SCO को ज्वाइन करने जा रहा है ईरान। ठीक है जी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आई थिंक 8 मेंबर्स हैं अभी, और 8 है या 10 है, उसको ज्वाइन करेगा ईरान इन 2023। ठीक है जी, 2023 चल रहा है तो इसी साल वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अप्रैल 2023 MCQs। मैं कोशिश करूंगा कि मई के भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, अदरवाइज अभी कुछ वीडियोस आपको फॉरेन मिनिस्टर्स पे, हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, CEOs वगैरह, प्रेसिडेंट्स ऑफ कंट्रीज, इन चीज़ों में मिल जाएंगी। एंड PMS नज़दीक आ रहा है जी, सो उसके लिए आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है और अपनी तैयारी जो है आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपके भी एग्ज़ाम्स अच्छे हों और मुझे आपकी दुआएं अच्छे से लगती रहें। मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। लाइक आप जब करते हैं तो फिर आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंच जाती है यूट्यूब से भी, और अगर आप इस तरह नहीं पहुंचाते तो शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए काम की वीडियोस जो है शेयर कर दें, तो आई होप कि दे विल लाइक द कंटेंट। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।